हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। देखो देखो इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या है, मीडियन। इससे पहले हमने मीन भी निकाल चुके हैं और मोड भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मीन और मोड तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, मीडियन सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे निकालते हैं। मीन और मोड भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखो जो हमें जो डाटा गिवन है वो किस तरीके से गिवन है, ये हमारे पास मंथली कंजप्शंस हैं और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कितने हैं, ये 68 है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 4 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी मंथली कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की इन यूनिट्स में वो क्या है, 65 से 85 है। और 5 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी कंजप्शन कितनी है मंथली, 85 से 105 यूनिट तक है। और 13 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी मंथली कंजप्शन 105 से 125 यूनिट्स तक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा हमें गिवन है, तो हमें मीडियन निकालना है कि क्या है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में हम चलते हैं, इसका सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे, फिर मोड, फिर मीन, ठीक है। तो देखो मीडियन जब हम निकालते हैं तो मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। ये जो डाटा गिवन है हमारे पास, ठीक है, इसमें इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो अगर आपको क्लास 9th में याद है, वहाँ पर हम किस तरीके से निकालते थे, जैसे ये डाटा आपके पास इस तरीके से गिवन है 1 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक है। और कितना है ये आपके पास, जैसे 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, ओड के लिए जो फॉर्मूला होता था मीडियन निकालने का, वहाँ क्या होता था, n/n+1/2, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता था आपके पास, जैसे टोटल टर्म्स कितनी है, 5 + 1/2, तो ये कितना आ गया 6/2, तो ये 3, मतलब थर्ड टर्म इसकी मिड वैल्यू होगी। तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, ये 4th है, समझ रहे हो। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं उसको और फिर इस तरीके से निकालते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो डाटा गिवन है हमारे पास ये इवन होता था तो वहाँ पर फिर फॉर्मूला लगता था n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस में 1th टर्म, इस तरीके एंड डिवाइड बाय 2 आता था, ठीक है। ये तो बात थी क्लास 9th की। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो डाटा आता है वो आता है ग्रुपिंग में, ठीक है। जैसे ये 65 से 85, 85 to 105, यहाँ पर इसमें मिड वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। ये कैसा होता था, अनग्रुप डाटा होता था, ठीक है। तो इसकी तो बात हमें नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास ग्रुप डाटा में, तो यहाँ पर मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि मोड निकालने का था, मीन निकालने का था, ठीक है। मीन निकालने के तो 3 थे मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, एक स्टेप डिवीजन मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। और मोड निकालने का भी एक ही मेथड था, वो हमें फॉर्मूला पता है। तो इसी तरीके से मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीके से ही निकलेगा यहाँ पर। तो देखो मैं मीडियन का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर L प्लस में n/2 माइनस में ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और अपॉन में F और मल्टीप्लाई में आता है इसमें H। देखो H तो आपको पता ही है क्या होता है, ये आपके पास क्लास साइज, ये क्या होता है, ये जो इंटरवल्स हैं इनका डिफरेंस, ठीक है। ये कितना है, जैसे यहाँ पर 20 का है तो इसमें हमारे पास H तो हमें पता चल गया कितना है, 20 है। समझ पा रहे हो या नहीं बात को, ठीक है। ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है गिवन, और ये टोटल कितने कंज्यूमर्स हैं, देखो 68 है। तो यहाँ पर ये टोटल मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, ये 68 है, इसको काउंट भी कर लेना चाहिए आप। टोटल 68 है, ऐड करोगे जब इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है आपके पास, n/2 निकाल लो। ये n है, टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये, या टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ये n है आपके पास, ठीक है। तो देखो n/2 निकाल देंगे तो ये कितना बनेगा, 68/2, और 2 3 6 एंड 2 4 8, तो ये 34 आया है, क्लियर, ठीक है। तो ये 34 आ गया। अब देखो इसका यूज़ क्या होने वाला है वो देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपके पास, क्यूमुलेटिव, इस तरीके से लिखते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF से। अब देखो ये कैसे निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो पहला जो ये यहाँ पर आपका नंबर है ये एज इट इज लिखना है 4 में, फिर ये वाला 5 ऐड करते चलो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो 4 में ये वाला 5 ऐड किया तो क्या आया हमारे पास 9, फिर ये जो 9 आया इसमें ये 13 ऐड करो, कितना आएगा आपके पास, ये 22 आ जाएगा। फिर 22 में 20 ऐड करो, कितना आएगा, ये 42 आ जाएगा। फिर 42 में ये 14 ऐड करो, कितना आएगा आपके पास, ये 6, और ये 115 56 में ये 8 ऐड करो, ये आपके पास आ जाएगा 64, और 64 में ये 4 ऐड करो तो आपके पास ये आएगा 68। अब ये देखो ये जो नंबर आया ना लास्ट में, ये वही होना चाहिए जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें हम कर क्या रहे हैं, ऐड अप ही तो कर रहे हैं। 4 और 5 9 हो गया, 9 लिख दिया, फिर 9 में 13 ऐड किया 22 हो गया, फिर 22 में 20 ऐड किया 42 में 14 ऐड किया 56 में 8 ऐड किया 64 में 4 ऐड किया 68। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऐड अप ही तो हो रहा है। तो जो यहाँ नंबर टोटल आया वो यहाँ इसके लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है आपकी, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे ये n/2 जो हमने निकाला है सबसे पहले 34, यहाँ पर आप ये चेक करो 34, यहाँ पर देखो 34 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, मीडियन क्लास पता चल जाएगा। देखो 34 से ज़्यादा देखो कौन सा है, ये पार्ट बनता है हमारा 42 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको ये वाला तो F मिल जाएगा इसका, ठीक है। 34 से जस्ट ज़्यादा वाले वैल्यू को आपने देखना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जैसे हमने देखी है, और 34 से ज़्यादा वैल्यू यही है हमारे पास,
ठीक है ना। वह तो 56 भी है, 64 भी, 68 भी, लेकिन जस्ट ज़्यादा वाली बस 34 से पहली जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो देखो, तो 42 ही एक ऐसी वैल्यू जो 34 से ज़्यादा है सबसे पहले, उसके बाद आ रही है 56 64 तो, ठीक है ना। तो जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू देखनी है इस n/2 से, तो n/2 हमारे पास 34 है, तो 34 से जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये 42 है। 42 के सामने देखो जो ये फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वाली, ये f हम मानेंगे, और ये वाली जो आपके पास आ जाएगी, जैसे हम वहाँ मॉडल क्लास मानते थे, यहाँ हम मीडियन निकाल रहे हैं, तो ये क्या बनी हमारे पास, मीडियन क्लास। तो हमें मीडियन क्लास पता चल गई यहाँ से, तो देखो मीडियन क्लास में यहाँ लिखता हूँ, मीडियन क्लास हमें पता चल गई क्या है हमारे पास, ये 125 से 145। अब ये जो L था ना यहाँ फॉर्मूले में, ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास। जैसे मोड में L क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये L आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। अब देखो हम करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को, देखो L कितना आ गया हमारे पास, 125 आ गया प्लस में, और n/2 हमारे पास 34 आया है। अब ये CF क्या लेंगे यहाँ पर, देखो F तो हमें पता चल गया, F कितना है हमारे पास 20 है, ये 20 ले लिया हमने, ठीक है। और H भी हमें पता है कितना है, 20 है क्लास साइज, क्लियर है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आया था हमारे पास, ठीक। अब ये CF क्या होता है, देखो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करनी है, लेकिन वो कौन सी होगी, देखो n/2 से जस्ट ज़्यादा वाला वैल्यू क्या था 42, उससे एक पिछली जो वैल्यू होगी वो हमें CF मान के चलना है, मतलब इससे एक प्रीसीडिंग वाली वैल्यू जो होगी वो हम CF लेके चलेंगे। है तो ये सारे CF, लेकिन एक सिलेक्टेड कौन सी की है हमने, जो इस n/2 से जस्ट ज़्यादा वाला कॉलम था जहाँ से हमारे पास मीडियन क्लास आई थी, उससे जस्ट एक ऊपर वाला जो होगा CF वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये 22 है, तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ जरा, ठीक है। ये मीडियन क्लास में बस कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी और आंसर निकालना है। देखो 125 प्लस में 34 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास ये 2 और ये 1 कितना आ गया, ये 12 अपॉन में ये 20 है, और ये इधर भी क्या है हमारे पास, ये 20। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको। अब देखो ये 125 और 12, 125 में 12 ऐड कर दो 7, और ये 3 1 कितना आ गया 137। तो देखो मीडियन हमें पता चल गई 137, और देखो मीडियन क्लास हमारी थी 125 से 145, और देखो इसी के बीच में वैल्यू आ रही है 137। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ये हमारे पास मीडियन निकल गया। क्या इतनी बात बताओ क्लियर हो रही है या नहीं बताओ, ठीक है। और ये नंबर ऑफ, ये क्या था हमारे पास, जो मंथली कंजप्शंस के इसमें ही निकाली है ना हमने ये मीडियन, तो यूनिट्स में था ये सब गिवन, तो यहाँ पर लिख दो यूनिट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी कंजप्शंस की, तो वो यूनिट्स में हम देख रहे थे यहाँ पर, तो इसी की मीडियन निकली है, तो ये यहाँ पर यूनिट्स लगा देना। क्लियर है, बताओ मीडियन समझ में आई या नहीं, आ गई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मोड की, ठीक है। तो मोड निकालना भी आपको पता ही है, सिंपल सा ही है। मोड कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ जरा। ये फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 एंड मल्टीप्लाई होता है H से। कितनी बात समझ में आ रही है। अब देखो मोड वाले को याद करो, मोड वाले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना, इसी में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहाँ पर मैं इस साइड इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है, मोड के लिए। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ 20 है, तो ये हम F1 कंसीडर करेंगे, और इससे एक पिछली वैल्यू क्या कंसीडर करते थे F0, और इससे एक अगली वैल्यू F2। और जो ये F1 सेलेक्ट हुआ है हमारा, ये वाला हमारे क्या बनता था, इधर से ये मॉडल क्लास, तो इसमें भी मॉडल क्लास क्या बन रही है हमारे पास, ये 125 से 145 के बीच में। क्लियर है, याद आई बात या नहीं। तो जिनको नहीं पता है वो मोड देख लो एक बार 14.2 में, वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये मॉडल क्लास जो आई है हमारे पास वो क्या आई है 125 से 145। तो यहाँ L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दैट मॉडल क्लास, F1 F0 और F2 भी पता चल गया, और H हमें पता ही है पहले से ही कितना है 20 है क्लास साइज, ठीक है। तो देखो अब वैल्यू पुट करते हैं, L है 125 प्लस में F1 कितना आया है हमारे पास 20, तो ये 20 माइनस में F0 हमने 13 कंसीडर किया यहाँ, और 2 इंटू में F1 है, F1 कितना है 20, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, माइनस में F0 कितना है हमारे पास 13, और F2 कितना है हमारे पास 14, और H कितना है 20 है। बताओ समझ में आ रही है या नहीं कहानी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 125 प्लस में 20 में से 13 माइनस करो, कितना होता है हमारे पास, 20 में से 13 माइनस करोगे तो ये आएगा 7, और 7, और यहाँ पर ये 20 भी है, इसको कर लेते हैं पहले। देखो 40 माइनस, और ये कितना बनेगा, माइनस का 13 माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस आएगा, और ये 27 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये है 20, तो देखो इसको यहाँ पर कर रहा हूँ मैं अब, ये 125 प्लस में 7 2 ज़ा 14, और ये 140 आ गया, और 40 में से 27 माइनस करोगे तो ये 13 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ आपको, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 125 तो ये है, प्लस में 140 को 13 से डिवाइड करते हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पर सभी को, 140 को 13 से डिवाइड, 13 1 ज़ा 13, और ये है
1 और फिर ये 0 और नहीं जा रहा है तो उसके नाम की 0 लगेगी, फिर नहीं जा रहा तो इसमें हम एक 0 जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना ये सब डिवीजन, ये याद रखना 0 आएगी, ठीक है। अब 13 किस पे चल जाएगा ये आपके पास, 13 7 पे चल जाएगा। 13 7 का कितना होता है हमारे पास 91, तो ये 91 आ गया और यहाँ से कितना बचा हमारे पास 9 और ये 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13 6 पे चल जाएगा। 13 6 कितना होता है हमारे पास 78, तो ये 78 यहाँ आ गया। ये कितना बचा यहाँ हमारे पास 10 में से 8 गया 2 और 8 में 7 गया 1, तो बस 2 डिजिट तक बहुत है। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 पॉइंट में 7 6 और इसको ऐड जब हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ऐड करके देखना आप इसको, 10 को ऐड करो इसमें 135 बन जाएगा और साथ में क्या है 7 6, तो 135.76 यूनिट क्या आ गया इसका हमारे पास मोड आ गया। क्या बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये दिख पा रहा है आप लोगों को 135 पॉइंट में 7 6 ही आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से 135 पॉइंट में 7 6 यूनिट्स, क्लियर। ये आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मोड, क्या आया है ये हमारे पास मोड आया है, ठीक है। अब बचा गया हमारे पास मीन। अब मीन आप देख लो सबसे पहले तो इसमें किस तरीके से निकलेगा, आपको ये देखना है कि ईजीएस्ट मेथड कैसे लग सकता है, ठीक है, वो चूज़ करना है। मैं यहाँ तीनों ही कराऊंगा लेकिन सबसे पहले इजी वाला देखेंगे कौन सा है ज़्यादा, तो वो देखते हैं, ठीक है। वैसे इजी में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक्स बड़ा आ जाता है तो बेस्ट है फिर एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, तो अब यहाँ क्या निकाल रहे हैं, हम मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ बनाता हूँ मैं डाटा का ये पूरा का पूरा कॉलम, मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन है यूनिट्स में, तो ये है हमारे पास 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, ये है 185 से 205। बताओ जी समझ में आ रहा है, ये हो गई मंथली कंजप्शंस। अब उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कितने हैं, ये 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है, ठीक है जी। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ ज़रा, क्लियर। अब देखो जब भी हम मीन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क्स निकालने पड़ते हैं, दैट इज़ एक्सआई, ठीक है। क्लास मार्क्स निकलेंगे, वो कैसे निकलते हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं इसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये देखो 85 और 65 को ऐड करो, 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 1 15, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 से 14, 2 5 से 10, तो ये कितना आ गया 75। अब देखो अगलों को भी ऐसे ही करके डिवाइड बाई 2 करना है, लेकिन बेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, इनमें सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है देख लो 20 का, तो 20 20 में ऐड करते चलो, 20 में ऐड करो कितना आएगा 95 आएगा, फिर 20 ऐड करो कितना आएगा ये हमारे पास 105 और 115 आ जाएगा, फिर 20 ऐड करो इसमें 135 आ जाएगा, फिर 20 ऐड करो 155 आ जाएगा, फिर 175 आ जाएगा, फिर हमारे पास ये 195 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना किस तरीके से किया है, ठीक है। अब देखो ये एक्स आई तो बहुत बड़ा आया है क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेस्ट है फिर किस पे जाओ आप, एज्यूम्ड मीन देख लेते हैं। तो देखो एज्यूम्ड मीन में क्या होता है हमारे पास डी आई आता है, वो क्या होता है एक्स आई माइनस में ए, यही होता है। तो एक्स आई देखो यहाँ से, यहाँ पर ये एक्स आई दिया हुआ है, ए देखो इसमें ए कैसे निकलेगा, देखो ए हमें पता है इसमें मिड वैल्यू, तो 3 नीचे से छोड़ो 3 ऊपर से, बीच वाली ये बचेगी 135, ठीक है। अब देखो माइनस करो जरा, एक्स आई में से ए माइनस करना है, एक्स आई 75 है और ए ये है, अगर फर्स्ट टर्म को हम देखें तो 75 में से माइनस करना है 135, तो ये प्लस माइनस माइनस साइन विच ग्रेटर तो माइनस की आएगा, और 135 में से 75 को माइनस करो तो 0, और 13 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, तो माइनस का ये 60 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये माइनस का 60, फिर सेम 135 है और ये 95 है, तो 95 में से 135 माइनस करोगे तो कितना आएगा ये 40 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 115 में से ये माइनस करोगे तो ये 20 आएगा माइनस का, फिर 135 में से 135 0 आएगा, 155 में से ये माइनस करोगे तो ये 20 आ जाएगा प्लस का आएगा, और 175 में से 135 करोगे माइनस तो ये 40 प्लस का, और 195 में से 135 माइनस करोगे तो ये प्लस का 60 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा इजी है ना, इसमें एज्यूम्ड मीन में हमें क्या निकालना होता है एफ आई डी आई, तो देखो एफ आई डी आई, ये एफ आई है हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वाला, तो एफ आई और ये डी आई इनको मल्टीप्लाई करना ईजी है। तो देखो 6 4 24, तो ये 240 आ गया, 5 4 20, तो ये 200 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये 0 में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, फिर 13 2 26 और ये 0 एक्स्ट्रा आ गई, फिर 20 0 0,
और फिर ये 14 टू ज़ा 28 और ये 0 आ गया, और 8 4 ज़ा 32 और ये 0 आ जाएगा, एंड 6 4 ज़ा 24 और ये 0। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये तो आ गया FIDI के लिए। क्लियर? तो देखो अब मीन जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो हम मीन कैसे निकालते हैं? एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इसमें? A प्लस में समेशन ऑफ FIDI अपॉन में समेशन ऑफ FI होता है, और FI का समेशन ये कितना है हमारे पास? टोटल कंज्यूमर्स कितने थे? 68 थे, यहाँ गिवन था, चाहे आप इनको एडअप भी कर लेना। समझ रहे हो? अब देखो A हमें पता है एज्यूम्ड मीन कितना था यहाँ पर? ये 135 था, प्लस में FIDI का समेशन, ये हमें अब निकालना है। FIDI का समेशन ये निकालते हैं अभी, और FI कितना है हमारे पास? ये 68 है। तो FIDI का देखो समेशन कैसे निकलेगा? देखो माइनस का 240 है और माइनस का 200, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज ग्रेटर, तो ये कितना आ जाएगा? 440 आ जाएगा, और माइनस का 260 है। फिर समझ पा रहे हो ना ये सब? माइनस का मतलब माइनस माइनस फिर प्लस होगा, साइन विच इज ग्रेटर तो माइनस, और ये 0 और 6 और 4 10, और 4 और 2 6 और 1 ये 7, माइनस का 700, तो ये आ गया। अब इनको एडअप कर लो, देख लो, ये 280 और क्या ये हमारे पास 320 और ये 240, इनको एडअप कर लो। 0 8 और 2 10 और 4 14, 3 और 3 6 और 2 8 840। क्लियर? तो ये 840 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, माइनस का 700 प्लस का 840, प्लस माइनस माइनस साइन विच ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, और 840 में से 700 माइनस करोगे तो 140 आएगा ये। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 140, तो यहाँ भी ये 140 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अब देखो इनको हमें भी पता है कि LCM तो नहीं लेते हैं, इनको यहीं पर कट करो और फिर डिवाइड करके देखते हैं, वो ऐड इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 एंड 0, एंड ये आ जाएगा 35, 2 पे करेंगे इसको डिवाइड, और ये आ जाएगा 17। तो 35/17 को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, 35 और ये 17, 17 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास? 34। ठीक है, और ये 1 बचा, और फिर 0, और 0 लगी है तो यहाँ पॉइंट आएगा, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक 0 लगेगी यहाँ पर, और तो यहाँ भी एक 0 आएगी। अब देखो किस पे जाएगा ये हमारे पास? 5 पे चला जाएगा। 17 5 ज़ा 85 और ये 15 बचा, बस 2 डिजिट तक बहुत है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 135 तो ये था, प्लस में 35 और 17 को डिवाइड किया तो 2.05 आया है, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 137.05 यूनिट्स, ये मीडियन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एज्यूम मीन से ईजीएस्ट वे में। समझ रहे हो? FI/XI करने की बजाय हमने क्या किया? FIDI किया एज्यूम्ड मीन के लिए, क्योंकि FI/XI करते डायरेक्ट मेथड के लिए बहुत लंबा जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको स्टेप डिविएशन से भी करके दिखाऊंगा अभी, और डायरेक्ट से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको कि आपको आ जाए स्टेप डिविएशन से भी, डायरेक्ट से भी, कि आंसर ये इनके सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आया तो फिर आपको ऐसे ही करना है। ईजीएस्ट वे देख लो पहले किससे करना है, उससे कर लो। ठीक है, लेकिन अलग से मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और बोल दे कि मीन को सिर्फ करो स्टेप डिवीजन से, तो स्टेप डिवीजन से भी आना चाहिए और डायरेक्ट से भी आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो इसीलिए मैं तीनों करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम इसमें स्टेप डिवीजन मेथड की। ये पूरा का पूरा इधर रफ चल रहा है काम। ठीक है, देखो स्टेप डिवीजन की बात कर लेते हैं हम। स्टेप डिवीजन में आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? स्टेप डिवीजन मेथड की अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें ये होता है आपके पास A प्लस में समेशन ऑफ FI/UI अपॉन में समेशन ऑफ FI, और साथ में क्या होता है इसमें? H मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो इसमें A हमें पता ही है यहाँ पर कितना है, ये 135 है, प्लस में H हमें पता है कितना है, 20 है, क्लास साइज इनका डिफरेंस। ठीक है, अब बात आई है FI/UI की, और FI तो हमें पता है 68 है। अब FI/UI देखो कैसे निकलेगा। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं यहीं कर देता हूँ, UI निकालना पड़ेगा आपको। UI क्या होता है? देखो UI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DI में H, और H कितना है 20, और DI है ये 60 माइनस का है, तो -60 डिवाइड बाई 20 करोगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। फिर 40 को डिवाइड करोगे 20 से तो ये 2 आएगा, फिर ये -1 आ जाएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। समझ पा रहे हो? अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? FI/UI दिख रहा है ना, FI/UI, तो देखो ये तो और ईजी हो गया फिर मल्टीप्लाई करना। देखो FI को 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 13 1 ज़ा 13, 20 0 0, 14 1 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। कितनी बात समझ में आई है? अब देखो इनको सोल्व करेंगे अगर हम, देखो माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 22 और माइनस का 13 कितना बन गया? ये 3 5, और ये समझ पा रहे हो ना ये कैसे किया है? माइनस माइनस प्लस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस ही करना है। 22 में 13 तो ये आ गया हमारे पास 35, माइनस का 35 ये है। अब देखो 16 और 14 30, 30 और 12
42, तो -35 प्लस का 42, तो ये प्लस का आ जाएगा कितना हमारे पास 7। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बात? ठीक है, तो ये 7 आ गया FIUI, तो बस यहाँ पर रख दो 7, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो 135 प्लस में ये देखो ये सेम बन जाएगा आपके पास, ये कितना बन गया हमारे पास 140/68। ठीक है, तो ये देखो 140/68 यहाँ भी आया था, ये देखो 7 to the 14 140 बन गया, और ये 68 यहाँ भी है, तो देखो यही सेम नहीं बन गया। तो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब ये 135 प्लस में 2.05 कितना आएगा, ये 137.05 यूनिट्स। स्टेप डिवीजन से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये कट करोगे, ये 70 पे, ये 34 पे, फिर ये 17 पे, फिर ये 35 पे, फिर ये 35/17 करके 2.05 आएगा। समझ पा रहे हो या नहीं बताओ? तो स्टेप डिवीजन से समझ में आ गया आपको। अब डायरेक्ट भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड से आपको पता है मीन कैसे निकलता है। डायरेक्ट मेथड से x बार इक्वल टू में समेशन ऑफ FI होता है और समेशन ऑफ FI होता है। तो देखो ज़रा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ FI का। ठीक है, FI का। देखो अब FI में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से 75 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 95 को 5 से, इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये मैं मल्टीप्लाई करके FI को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको पेपर में टाइम लगेगा, इसलिए इस मेथड को मत करना। ठीक है, अनलेस कि उसने ना बोला हो कि डायरेक्ट से ही करो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो 75 को 4 से करेंगे तो 300 आएगा, फिर नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 475, फिर 1495 आ जाएगा, फिर 2700 आएगा, फिर 2170 आएगा, फिर 1400 आएगा, फिर 780 आएगा। और इसको जब आप डिवाइड करो और जब इसको आप ऐड अप करोगे सबको, तो 9320 आ जाएगा ऐड अप करके। समझ रहे हो? अब देखो अब तो इजी है, यहाँ देखो 9320 FI का समेशन आ गया, और FI कितना है हमारे पास 68 है। अब इसमें क्या करो, देखो इसको सबसे पहले इसमें 2 को 2 से कट करते हैं इसको। देखो 2 4 8, 2 6 12, 2 6 12 0, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से कर लो 2 2 2 3 2 3 0, और ये 17 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, 2330 को 17 से कर लेते हैं। देखो 17 1 17, कितना बचा यहाँ 63, फिर नेक्स्ट जो टर्म जाएगी हमारी 17 3 कितना होता है हमारे पास ये 51, और ये कितना बचेगा 2, और यहाँ 1। देखो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये 120 आया, फिर 17 7 119 हो गया ये हमारे पास, और यहाँ पर बचा 1, और ये 0 लगेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और फिर भी नहीं जा रहा है तो एक 0, तो उसके नाम की भी यहाँ 0 लगेगी। एंड फिर ये जाएगा हमारे पास 17 5 पे चला जाएगा, 17 5 होता है 85। ठीक है, बस इतना बहुत है ये। तो देखो 137.05 यूनिट्स आ गया 2330 को डिवाइड किया जब हमने 17 से। तो देख लो डायरेक्ट मेथड से भी वही मीन आ रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को? ठीक है, तो इसमें आपको मेन जो चीज़ पे ध्यान देना था वो क्या था, मीडियन पे। ठीक है, तो मीन और मोड तो आप कर चुके हो पहले भी, नई जो चीज़ थी इसमें वो थी मीडियन। ठीक है, तो मीडियन आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि किस तरीके से किया है हमने क्वेश्चन। ये क्लियर? ओके जी, थैंक यू।